Hi, we'll be discussing the next part of exercise 5 of compound angles. We'll be taking up questions 22 से question 26 तक. Question 22. Question 22 is it's like a sub part of a previous question. I'll just show you guys. It was like question number 11 है ना. क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ये जो पार्ट था ना, 1/a+1/b-1/c वाला जो पार्ट था, वही आपका यहाँ पे पूछा गया है. ठीक है. सो देव आस्क्ड फॉर आपका कोसेक 10 डिग्री प्लस कोसेक 50 डिग्री माइनस कोसेक 70 डिग्री. सो आई हैव केप्ट द सेम सोल्यूशन ओनली. सो इट्स 1/sin 10 डिग्री प्लस 1/sin 50 डिग्री माइनस 1/sin 70 डिग्री. एलसीएम में आपका आ गया sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री, जो कि आपका होगा 1/4. sin 30 डिग्री जो कि आपका है हाफ. इसके माथे पे आपका अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आपका sin 70 डिग्री, sin 50 डिग्री. इसके माथे पे आपका sin 70 डिग्री, sin 10 डिग्री. और इसके माथे पे माइनस sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री. तो नीचे तो आपका 1/8 जो है वो 1/8 में से ये 8 तो उछल के ऊपर जाएगा. उसको हमने 4 into 2 में ब्रेक किया है. 4 को बाहर ही रखे हैं और 2 को अंदर कर दिया है. सारे टर्म्स आपका 2 sin A sin B फॉर्म में आ जाएगा, जो आपका होता है cos A माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. सो इट्स cos 20 डिग्री माइनस cos 120, cos 60 माइनस cos 80, एंड माइनस कॉमन आपका ब्रैकेट के अंदर cos 40 माइनस cos 60. अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. cos 120 इज माइनस हाफ, cos 60 इज हाफ, एंड ये भी आपका हाफ है. तो आपका यहाँ पे एक माइनस और माइनस हाफ मिलके एक प्लस हाफ है, यहाँ पे एक प्लस हाफ है, और माइनस माइनस मिलके एक प्लस हाफ, तो 3/2 आ गया. और cos 20 डिग्री माइनस यहाँ पे रह गया आपका कॉमन लेने से, माइनस कॉमन लेने से cos 80 प्लस ऑफ cos 40, जिसको cos c प्लस cos d में ब्रेक किया तो 2 cos c प्लस d/2 विल बी 2 cos 60, एंड cos c माइनस d/2 इज cos 20. तो cos 60 तो हाफ है, तो 2 into ½ 1 हो जाएगा. cos 20 कट जाएगा. सो इट इज 4 into 3/2. तो आंसर है 6 फॉर क्वेश्चन नंबर 22. देखिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में अल्फा इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 सच दैट tan of 19x is cos 96 degree plus sin 96 degree by cos 96 degree minus sin 96 degree. तो लास्ट डिजिट ऑफ अल्फा पूछा है ना. तो tan 19x डिग्री इज, ये तो हमारा किस फॉर्म का है बोलना, इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ tan ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा इज tan ऑफ 45 डिग्री प्लस ऑफ आपका थीटा. So it is going to be tan of आपका 45 डिग्री प्लस 96 डिग्री विच इज tan of आपका 141 डिग्री. और tan of 141 डिग्री is same as आपका tan of 180 into n is an integer प्लस ऑफ 41 डिग्री है ना. तो यू कैन इक्वेट द आर्ग्यूमेंट 19x is 180 into n प्लस ऑफ 141 है ना. तो अल्फा इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स. तो n16 डालने से हमारा 19 अल्फा आ जाएगा. 180 इंटू 16 प्लस 141 जो कि आपका 3021 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 19 आएगा, जहाँ से अल्फा कम्स आउट टू बी एज 159. तो आई थिंक द लास्ट डिजिट ऑफ अल्फा पूछा गया है, तो आपका 9 आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में यू हैव बीन आस्क्ड फॉर sin 20 इंटू 4 cos 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन cos 20 इंटू cos 30 है ना. तो आप सबसे पहले ये sin 20 को अंदर कीजिएगा. सो अगर हमने sin 20 को अंदर किया ना, तो आपका आएगा देखना, न्यूमरेटर कम्स आउट टू बी एज 2 टाइम्स
आपका 2 sin 20 cos 20 आएगा, है ना, पहला जो टर्म होगा। और प्लस ऑफ हमारा क्या होगा बोलना, sin 20 आएगा। प्लस ऑफ आपका sin 20 आ गया, देखिएगा। ठीक है। तो आपका ऊपर में ये तो हमारा sin 40 हो जाएगा, तो आपका 2 टाइम sin 40 प्लस sin 20, और नीचे cos 20 cos 30 है। अब आप ये जो 2 टाइम sin 40 है उसको ब्रेक कीजिएगा एज sin 40 प्लस sin 40 प्लस sin 20। अब इसमें हम लोग sin c प्लस sin d लगा रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 विल बी 2 sin 30, cos c माइनस d/2 विल बी cos 10, और नीचे आपका है cos 20 cos 30। तो आपका 2 इंटू sin 30, तो 2 इंटू आपका हाफ, वो तो 1 हो गया, सो यू हैव आपका sin 40 प्लस cos 10 आ रहा है। तो sin c प्लस cos d का तो फॉर्मूला नहीं है, तो cos 10 को अपन क्या लिख पाएंगे बोलना, sin 80। सो इट इज sin 40 प्लस sin 80 बाई cos 20 cos 30। तो sin c प्लस sin d लगाएं, तो आपका 2 टाइम्स आपका आ गया sin c प्लस d/2 इज sin 60, एंड cos c माइनस d/2 विल बी cos 20, और नीचे आपका है cos 20 cos 30। तो cos 20 cos 20 कट गया, एंड cos 30 sin 60 वो भी कट गया। सो द आंसर इज आपका 2। दिस इज द आंसर फॉर द 24th क्वेश्चन, देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला सवाल आपसे पूछा गया है। इस वाले सवाल में देखिएगा, आपका ये जो है ये तो आपका cos पाई है। cos पाई इज आपका -1। और इसमें ना आप वो cos का एपी सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। आपका फॉर्मूला क्या था बोलना, cos अल्फा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 टिल cos ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा, that is equal to sine of n β/2 बाई आपका साइन β/2 इंटू आपका कॉस ऑफ द फर्स्ट एंगल प्लस द लास्ट एंगल बाई 2, यही होता था, है ना। फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का अरिथमेटिक मीन होता था। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी टर्म्स वेर देयर, आपके यहाँ पे n टर्म्स वेर देयर, देयर वेर आपके n टर्म्स यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है। तो आपका ये तो -1 ही है, इसमें अल्फा देखना है इज 2π/7, आपका डिफरेंस इज ऑल्सो 2π/7, तो बीटा इज 2π/7 और n इज 3। ठीक है। तो ये -1 को तो हमने -1 ही लिखा है, साइन ऑफ आपका n इज 3 एंड β/2 इज गोइंग टू बी π/7 बाई साइन β/2 इज साइन π/7, और कॉस ऑफ आपका इस एंगल और इस एंगल का अरिथमेटिक मीन होगा, तो आपका 2 + 6/2, सो दैट इज आपका 4π/7 आ गया, है ना। अब आपका देखिए साइन 3π/7 जो है, ये आपका सेम एज साइन ऑफ पाई माइनस 4π/7, सो इट इज गोइंग टू बी आपका साइन ऑफ 4π/7। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट दिस एज आपका साइन ऑफ आपका 4π/7। ठीक है ना। तो आप ऊपर नीचे एक ठो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका -1, और नीचे तो आपका एक 2 है, साइन π/7 है, एंड 2 साइन 4π/7 कॉस 4π/7 विल बी sin 2 थीटा, यानी कि आपका साइन ऑफ आपका क्या आ जाएगा, 8π/7। एंड साइन 8π/7 इज साइन ऑफ आपका पाई प्लस π/7, सो इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट्स माइनस साइन π/7। तो आपका ये इसको काटेगा विद अ -1, सो इट कम्स आउट टू बी एज आपका -1 -1/2, सो इट इज -3/2। इट वॉज गिवन एज इक्वल टू आपका -L/2, तो L का वैल्यू पूछा गया था, सो L इज कमिंग आउट टू बी एज 3, है ना। सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। देखिए।
ठीक है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 26, इसमें cos a is given as 3/4 and k sin a by 2 sin 5a/2 is given as 11/8. It's asking for the value of k. This was okay question only. आपका k बाई टू कर लीजिए और टू डाल दीजिए, जहां से आपका 2 sin a/2 sin 5a/2 आ जाएगा. सो इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 times sin a sin b. तो आपका k 2 times sin a sin b is cos a minus b. Cos a minus b is cos of 4a/2. So that's going to be cos 2a minus cos a plus b. So that's going to be cos of 6a/2. So cos 3a. सो मैंने ये टू और इसको काटने से आपका राइट हैंड साइड में आ गया 11/4, है ना? तो आप सबसे पहले cos 2a निकाल लीजिए. cos 2a जो होगा, cos a तो दिया गया है, इट इज 2 cos square a minus 1. सो इट इज 2 आपका 9/16 - 1, so it comes out to be as 1/8. And cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a. So it is 4 into cos cube a will be 27/64 minus 3 times आपका 3/4. तो एलसीएम आपका देखना, यहाँ पे 4 तो इसको काटा 16 से, 16 आ गया तो 27 माइनस 9 और एक 4 जाएगा तो 36. So it is -9/16. तो आप k इंटू कॉस 2a की जगह पे डाल दीजिए 1/8 माइनस ऑफ -9/16 इज इक्वल टू 11/4. तो आपका k टाइम्स इट कम्स आउट टू बी एस 11/16 आ गया. एलसीएम 16 लेने से 2 + 9 11 आ गया, इज इक्वल टू 11/4. तो 11 11 काटने से आपका k का वैल्यू कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 4 आ गया, है ना? एंड दिस इज द आंसर फॉर द 26th क्वेश्चन. गॉट इट राइट? And with this question, we'll end this part of the discussion and we'll finish off with exercise 5 in the next part of the discussion. Okay, guys, we'll stop here.